क्या आप जानते हैं हरियाणा में आप अपनी डिग्री खुद डिजाइन कर सकते हैं? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है MDU, उसने हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। दैट इज कि अब एक नया इनिशिएटिव शुरू होने वाला है जिसके तहत आप अपनी डिग्री को खुद डिजाइन कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी रुचि के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट्स में अध्ययन करना चाहता है, किसी भी विषय पर अगर उसे अध्ययन करना है तो वो अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुन सकता है, अपना स्किल सेट बिल्ड कर सकता है और जिस भी सेक्टर में उन्हें कंट्रीब्यूट करना है उसके लिए वो अपनी डिग्री खुद डिजाइन कर सकते हैं। सो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन विद द वीडियो। दिस इज अ न्यूज आर्टिकल जिसमें MDU जो है वो अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। इसे बने हुए 50 साल हो गए हैं और इस गोल्डन जुबली के अवसर पर इन्होंने एक नया प्लान, नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। दिस इज डिजाइन योर डिग्री प्लान, राइट। इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट है ना, वो अपने लर्निंग पाथवेज को अपने अकॉर्डिंग टेलर कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकता है, राइट। शुरुआत करने से पहले एक बार MDU के बारे में जान लेते हैं। जो MDU है, इसका जो कैंपस है वो रोहतक में है और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसे हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था और इसकी जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1976। इसीलिए अब 2026 में इसे बने हुए 50 साल हो गए हैं और अपना ये गोल्डन जुबली ईयर इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिस साल ये बनी थी उसके जस्ट एक साल के बाद ही इसका नाम बदलकर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, राइट। सो बेसिकली दिस इज द टाइटल कि हमारा जो हायर एजुकेशन का लैंडस्केप है वो अब बदल रहा है, वो अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। तो इस वीडियो में हम डिजाइन योर डिग्री इनिशिएटिव के बारे में जानेंगे कि इसके कोर एलिमेंट्स क्या हैं, इसकी जरूरत क्या है और आगे चलकर हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, राइट। तो इसके साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बता देना चाहती हूँ कि हरियाणा PSC में जो आरंभ 17.0 बैच है ये 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। ये HCS के लिए फाउंडेशन बैच है। अगर कोई इंसान इसे ज्वाइन करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसे अवेल कर सकता है। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा फैकल्टी कोड यूज कर सकते हो और मेरा जो कोड है वो है प्रीति लाइव, राइट। सो अब हम वीडियो पे आ जाते हैं। जो हमारा मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो है डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस डिजाइनिंग की जरूरत क्या पड़ी, हमें क्यों चाहिए कि हम अपनी जो डिग्री है उसे डिजाइन करें, नीड क्या है, राइट, जरूरत क्या है। अगर जरूरत की बात करें तो देखिए 4 मेजर इसके रीजंस है, ठीक है। सबसे पहला रीजन ये है कि जो हमारी रीजनल रेलिवेंस है, यानी हरियाणा की जो लोकल नीड्स है, अगर हमें उन्हें पूरा करना है कि हमारी जो भी डिग्रीज हो वो हमारी लोकल नीड्स को रिफ्लेक्ट करें, राइट। तो लोकल नीड्स को रिफ्लेक्ट करने वाली डिग्री के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को देनी होगी, राइट। तो हमें ऐसे डिग्रीज प्लान करनी होंगी जिसमें जो हमारी व्यक्तिगत जरूरतें हैं, हमारी स्टेट स्पेसिफिक जरूरतें हैं, जैसे टूरिज्म, हेरिटेज प्रिजर्वेशन, फिर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, हम इनकी तरफ फोकस कर पाए, राइट। तो सबसे पहली जरूरत हमारी रीजनल रेलिवेंस की है, जहां पर हमारा जोर है हरियाणा स्पेसिफिक जो लोकल नीड्स है उन पर, राइट। इसके बाद जो मुद्दा उठता है वो है एम्प्लॉयबिलिटी का। देखिए, अब जो फोकस है वो जॉब क्रिएशन पर नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर नहीं है, हमें लोगों को सक्षम बनाना है, उनके स्किल सेट पे वर्क करना है। तो हमें लोगों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है ना उसे रेज करना है और लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी रेज करने के लिए हमें जो हमारा हायर एजुकेशन का लैंडस्केप है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ऐड करनी है? ताकि जो आज की प्रेजेंट डे जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है हम उससे अपने एजुकेशन सेक्टर को अनेबल कर पाए, राइट। नेक्स्ट इन द लाइन इज गवर्नेंस एंगल।
देखिए गवर्नेंस एंगल की बात करें तो एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल होता है। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल का मतलब ये होता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं और हमारी गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में एक प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। कैसा तालमेल होना चाहिए? देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो ऐसी पॉलिसी बनाए कि हमारा यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, लोगों के पास जॉब पहुंचे और यहाँ के लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर हो। राइट, गवर्नमेंट का काम है फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना थ्रू पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। राइट, इंडस्ट्री का काम क्या है? इंडस्ट्री का काम है लोगों की जरूरत के अनुसार यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना, पहला पॉइंट, और दूसरी बात कि लोगों को सही रोजगार प्रोवाइड करना। राइट, तो और जो इंडस्ट्रीज की नीड्स है ना उसको पूरा करना, ये जो काम होता है वो यूनिवर्सिटी का होता है। राइट, तो ये होता है ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, जिसमें तीनों, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, इन तीनों के बीच में सही तालमेल हो। राइट, तो तीसरी नीड थी गवर्नेंस की, और लास्ट में इसका एम क्या है? इसका एम यही है कि हमें सेल्फ रिलायंट इंडिया चाहिए, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें आत्मनिर्भर हरियाणा बनाना होगा। राइट, और सबसे बड़ी बात जो SDG 4 है, ये इनिशिएटिव SDG 4 के साथ भी अलाइन होता है, जो कहता है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है और हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है उस पर फोकस करना है। राइट, सो दिस इज द रीजन कि हम इस डिग्री डिजाइनिंग के जो इनिशिएटिव है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट इन द लाइन इज द कोर एलिमेंट्स, कि ये जो इनिशिएटिव है इसके कोर एलिमेंट्स क्या होंगे। देखिए सबसे पहला जो एलिमेंट है वो यही होगा कि जो भी डिजाइनिंग होगी वो स्टूडेंट लेड होगी, स्टूडेंट सेंट्रिक होगी। मतलब ये स्टूडेंट्स के हित के लिए होने वाली है, स्टूडेंट खुद से करेंगे और ये स्टूडेंट्स की ही होगी। राइट, तो बेसिकली जो भी हम लोग चयन करने वाले हैं, जो भी डिजाइनिंग होगी, जो भी टेलरिंग होगी, दैट वुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक, कि सेंटर में हम स्टूडेंट को रखेंगे, कि स्टूडेंट की ज़रूरतें पूरी हो रही है और जो स्टूडेंट की आगे चलकर जो ज़रूरतें होने वाली हैं वो भी पूरी हों। राइट, नेक्स्ट इन द लाइन इज इंटर डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशंस। ये क्या कहता है? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इंटर डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक इंसान है जिसका बॉटनी में इंटरेस्ट है, बॉटनी मतलब प्लांट्स में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो प्लांट में इंटरेस्ट रखता है, बट एट द सेम टाइम वो लॉन्ग टर्म में चाहता है कि मैं आगे जाकर एक बिजनेस सेटअप करूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूं। राइट, तो बेसिकली प्लांट की नॉलेज एक तरफ हो गई और जो कॉमर्स की पढ़ाई है, जो बिजनेस की पढ़ाई है, वो एक तरफ हो गई। तो वो ऐसे कॉम्बिनेशंस भी ऑप्ट कर सकता है जहां पर एक तरफ फिजिकल साइंस होगी और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल कॉमर्स का जो कोर है वहां से एक सब्जेक्ट उठे। राइट, इसको दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि आपको कोर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। राइट, कोर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है बट साथ साथ आपके ड्रामेटिक्स भी अच्छे हैं। राइट, कि आपको एक्टिंग करने का शौक है, तो आप केमिस्ट्री के साथ साथ एक क्रिएटिव आर्ट, जो क्रिएटिव आर्ट है उसे भी उठा सकते हैं। माने कि जो भी डिपार्टमेंट्स है आपके, जहां पर भी रुचि है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट चाहें उसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इंटर डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशंस। राइट, नेक्स्ट इन द एलिमेंट इज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी में क्रेडिबिलिटी क्राइसिस ना हो जाए, कि आपकी जो डिग्री है ना आगे जाके उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल ना उठे। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही ये इंश्योर कर लिया है कि कोई भी डिग्री होगी उसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया जाएगा। किस इंस्टीट्यूशन का दिया जाएगा? CCDD। CCDD क्या है? ये है सेंटर फॉर क्यूरिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, कि जो आपका करिकुलम होगा उसके डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का जो सेंटर है वो आपको गाइड करेगा। राइट, उसके बाद जो लास्ट कोर एलिमेंट है वो है स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? कि आपको ऐसे मानक सेट करने हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो, जो नेशनली एक्सेप्टेबल हो, यानी इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सो दीज आर द कोर एलिमेंट्स जो इस इनिशिएटिव में ध्यान रखे जाएंगे। राइट,
सो नेक्स्ट क्या है कि देखो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप चाहते हो कि ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो तो इसके लिए जरूरी है कि जो आज के टाइम पे इवैल्यूएशन हो रही है ना, उस इवैल्यूएशन पैटर्न को आप चेंज करें, उसे शिफ्ट करें। कहां से शिफ्ट करें कि जो फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेड है ना, आप एग्जाम ओरिएंटेड से कॉम्पिटेंस बेस्ड या फिर आउटकम ओरिएंटेड पर आइए। देखिए अभी क्या होता है, अभी जो इवैल्यूएशन है दैट इज एग्जाम बेस्ड। एग्जाम बेस का मतलब है कि आपके डिग्री के अंत में एग्जाम होते हैं जिसमें अगर आप पास हो जाते हो तो आपको डिग्री मिल जाती है, राइट। इट्स ऑल अबाउट एग्जाम्स ओनली, इट्स ऑल अबाउट पासिंग इन योर एग्जाम्स ओनली, दैट्स इट। बट अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये कहती है कि हमें एग्जाम्स के बियॉन्ड देखने की जरूरत है। यानी जो रोट लर्निंग है, जो रट्टा मार वाली चीजें हैं, उसको छोड़कर हमें हमारे स्टूडेंट्स के जो पोर्टफोलियो हैं उन्हें बिल्ड करना है। तो बेसिकली जो शिफ्ट होगा ना इवैल्यूएशन का, वो एग्जाम ओरिएंटेड से अब जो है पोर्टफोलियो ड्रिवन होगा, राइट। तो यहां पर बेसिकली स्किल सेट पे ध्यान दिया जाएगा, राइट। तो कॉम्पिटेंस बेस्ड आउटकम्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि एक इंसान को कितना याद है, बल्कि जो जोर दिया जाएगा ना वो इस पर जोर दिया जाएगा कि वो क्या कर सकता है, उसमें स्किल सेट क्या है, राइट। जो ट्रिपल हेलिक्स मॉडल था जिसके अंदर हमें लिंकेजेस इंश्योर करने थे, इसमें हम जो यूनिवर्सिटी यानी जो एकेडमिया है, एकेडमिया का इंडस्ट्री के साथ जो इंटरलिंकेज है, जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को स्मूदन करना है कि यहां से लोग डायरेक्टली इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाएं, राइट। तो ये इवैल्यूएशन में शिफ्ट जो है इसको फोस्टर किया जाएगा, राइट। अब पॉइंट ये है कि कैसे हम लोग लाइक किन मानकों के बेस पर हम मूल्यांकन करेंगे, कि कौन से मेट्रिक्स है जिन्हें हम फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि इंटर्नशिप्स होंगे, राइट। इंटर्नशिप्स होगी इंडस्ट्रीज के अंदर, आपको इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद जो असाइनमेंट्स होंगे वो कम्युनिटी लिंक्ड होंगे। कम्युनिटी लिंक्ड क्यों होंगे, ताकि आपको रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है वो पता चले और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो एटीट्यूड स्टूडेंट्स में जनरेट किया जा सके, राइट। एंड फाइनली जो भी आज की एप्लीकेशंस हैं, जो भी आज की हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं, उन्हें आप उन एप्लीकेशंस को आप यूज करने में सक्षम होने चाहिए, राइट। जो थर्ड की इवैल्यूएशन होगा वो होगा एआई अनेबल्ड एप्लीकेशंस का। एआई अनेबल्ड जो भी डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड होगा वो सब इस इनिशिएटिव में कवर किया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है जब भी आप कोई इनिशिएटिव लेकर आ रहे होते हो, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आगे चलकर क्या क्या चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो दीज आर द चैलेंजेस। तो देखिए सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है। क्या इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है कि अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट क्रेडिट स्ट्रक्चर होते हैं, कि जैसे हर सब्जेक्ट के नाम पर आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, राइट। तो हर डिपार्टमेंट का अपना है और हर डिपार्टमेंट का अपना खुद का एक आर्किटेक्चर है, राइट। पर अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमने इंटरडिसिप्लिनरी अलाउ किया है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, और ये सिंक्रोनाइजेशन बिल्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, राइट। नेक्स्ट इन द लाइन इज फैकल्टी ट्रेनिंग। देखिए मान लिया कि स्टूडेंट के पास चॉइसेस है, ठीक है, वो कुछ भी चूज कर सकता है, बट उसको तैयार करने के लिए जो हमें फैकल्टी चाहिए, उस फैकल्टी को भी तो ट्रेन करना होगा ना, राइट। तो ये एक अलग चैलेंज है कि मान लिया कि आपने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, बट आप जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, उनको कैसे इक्विप करोगे, ये अपने आप में एक चैलेंज है, राइट। नेक्स्ट इज, देखिए जो स्टूडेंट्स है ना वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट। दो मैं हमेशा कहती हूँ यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल यू आर यंग, यू नीड मेंटर्स, यू नीड काउंसलर्स। तो बेसिकली काउंसलर्स या मेंटर्स को अवेलेबल करवाना ये भी एक चैलेंज है। ये भी यूनिवर्सिटी को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सही चयन करें, वो सही चयन करें और उस चयन की जो यूटिलिटी है वो स्टूडेंट्स को समझ में आए, राइट। इसके लिए जो चैलेंज है वो है मेंटर्स का, यानी एडवाइसर्स का, यानी काउंसलर्स का,
राइट तो मैं एक बार सम अप कर देती हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस है। एक चैलेंजेस डिपार्टमेंट से आएगा कि उनका क्रेडिट आर्किटेक्चर कैसा होगा, ये एक चुनौती है। उसके बाद जो फैकल्टीज है उनको ट्रेन करना एक चुनौती है। और तीसरा कि जो हमें मेंटर्स या काउंसलर्स चाहिए उनको आप कैसे उपलब्ध कराएंगे, ये अपने आप में एक चैलेंज है। राइट तो देखिए एंड नोट पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि फ्यूचर जो है वो उनका नहीं है जो अतीत को रिकॉल कर सकते हैं, यानी अतीत को याद कर सकते हैं, बल्कि फ्यूचर अब किनका होगा, उनका होगा जो अपने रास्तों को रीडिजाइन कर सकते हैं। राइट तो बेसिकली अब जो गेम है वो क्रिएटिव स्टडीज का है कि आप अपनी लाइफ में कितना क्रिएटिव रह पाते हैं। राइट सो फ्यूचर बिलोंग्स नॉट टू दोज who can recall the past but to those who can redesign the path. Right so with this I end this video, but before I end I just want to announce one thing कि आरंभ 17.0 बैच 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। मेरा जो फैकल्टी कोड है वो प्रीति लाइव है, और जब भी आप कोई भी फैकल्टी कोड यूज करते हैं तो फैकल्टी कोड के बाद आपको उस टाइम पे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स हैं आप उन्हें अवेल कर सकते हो। राइट सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।